Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 10th class students. हम अपना 14.1 कंप्लीट कर चुके हैं. जितने वेरिएशंस में क्वेश्चंस थे मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और 5 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे. आई होप आपने वो क्वेश्चंस सॉल्व किए हो. अगर उसमें कुछ क्वेरी आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. नाउ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.2. 14.2 बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको मॉड निकालना सीखना है. तो मॉड कैसे निकालते हैं वो हम इन क्वेश्चंस में देखेंगे. आपको जो क्वेश्चन दिया है वो कुछ ऐसा है कि एक हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स एडमिटेड है और उनकी एज के हिसाब से उनकी ग्रुप बना रखे हैं. मतलब जिन पेशेंट की एज 5 to 15 ईयर्स है ऐसे 6 पेशेंट है. 11 पेशेंट ऐसे है जिनकी एज 15 से 25 ईयर्स है. 21 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी एज 25 से 35 है. 23 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी एज 35 से 45 है. 14 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 45 से 55 है और 5 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी एज 55 से 65 है. तो ये आपका टेबल आपको दिया गया है और इसमें आपको 2 चीजें निकालने के लिए बोली है. पहली है मीन जो हम 14.1 में निकाल रहे थे और दूसरी है मॉड. मतलब इसी एक टेबल का यूज करके आपको मीन भी निकालना है और मॉड भी निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन निकालने की प्रैक्टिस करेंगे. मैं मीन यहाँ डायरेक्ट मेथड से निकाल रही हूँ. मैंने आपको मीन निकालने की 2 मेथड्स बताई थी. एक डायरेक्ट मेथड होती है जिसका यूज मैंने यहाँ पर भी किया है और एक होती है स्टेप डेविएशन मेथड. आप लोग चाहे तो स्टेप डेविएशन मेथड से भी मीन निकाल सकते हैं क्योंकि मीन का आंसर सेम ही रहेगा. वो चाहे आप स्टेप डेविएशन से निकाले या डायरेक्ट मेथड से निकाले. सो डायरेक्ट मेथड इसमें एज का कॉलम एज इट इज जैसे आपको क्वेश्चन में बोला है. नंबर ऑफ पेशेंट्स जिन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिन्हें हम एफआई कहते हैं, उनका कॉलम भी वैसा ही है जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है. ये दोनों कॉलम आपके क्वेश्चन वाले कॉलम है. नाउ एक्सआई जिसे हम मिड वैल्यू कहते हैं कि दोनों क्लास इंटरवल्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो मिड वैल्यू होता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास इंटरवल 5 to 15 है. दोनों को प्लस किया, 15 + 5 20 और 20 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 10. तो पहली एक्सआई की वैल्यू थी 10. उसी तरह दूसरी एक्सआई की वैल्यू 25 + 15 40 हो गया. 40 को जब हमने अगेन 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 20. 35 + 25 दोनों को प्लस किया 60. 60 को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 30. उसी तरह 35 to 45 के बीच की मिड वैल्यू 40. 45 to 55 के बीच की मिड वैल्यू 50 और 55 to 65 की बीच की मिड वैल्यू 60. तो यहाँ पे हमने एक्सआई निकाल लिए ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज करके. यूएल मतलब अपर लिमिट, एल मतलब लोअर लिमिट. यहाँ पर मेरे पास इतना स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल अपॉन में 2. मतलब दोनों लिमिट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो आपकी ये एक्सआई की वैल्यूज निकलती जाती है. नाउ हमें निकालना है एफआई एक्सआई. मतलब एक्सआई की वैल्यूज को एफआई की वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है. सो फर्स्ट एफआई की वैल्यू फर्स्ट एक्सआई की वैल्यू 6 × 10 = 60. 11 × 20 = 220. 21 × 30 = 630. 23 × 40 = 920. 14 × 50 = 700 and 5 × 60 = 300. अब आपको पता है कि हम डायरेक्ट मेथड में टोटल ऑफ एफआई जिसे हम समेशन ऑफ एफआई कहते हैं वो निकालते हैं और टोटल ऑफ एक्सआई एफआई जिसे हम समेशन ऑफ एफआई एक्सआई कहते हैं वो निकालते हैं. तो इन सारी फ्रिक्वेंसीज का एडिशन ये रहा. इनको हमने सबको प्लस किया तो ये आंसर आया और इन सारे मल्टीप्लिकेशंस के आंसर को जब हमने प्लस किया तो हमारा आंसर ये आया. फ्रिक्वेंसीज का टोटल 80 है और मल्टीप्लिकेशन का टोटल है 2830. अब आपको पता है आपका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफआई एक्सआई अपॉन में समेशन ऑफ एफआई. समेशन ऑफ एफआई एक्सआई क्या है आपका 2830. ये है आपका समेशन ऑफ एफआई एक्सआई और समेशन ऑफ एफआई क्या है 80. वो आ गया नीचे. जब आप इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं तो डिवीजन में आपका इजी बना देती हूँ. यहाँ हम 0 से
0 को कैंसिल कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपको 283 का 8 से डिवाइड करना है, और जब आप ये डिवाइड करके देखते हैं तो आपका आंसर आता है 35.37। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ डिवाइड करके बताती हूँ। 8 से डिवाइड करना है हमें 283 को। 8 की टेबल में 28 नहीं आता, 3 टाइम्स आता है 24, वो हमने लिखा और माइनस किया। 8 में से 4 गए, 4 बचे, 2 में से 2 गए, 0 बचे। 3 हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर है, वो हमने यहाँ उतारा। 8 की टेबल में 43 नहीं आता है, 8 की टेबल में आता है 5 टाइम्स 40। 3 एज इट इज, और 4 में से 4 गए, 0। अब हमारे पास सिर्फ 3 बचा है, तो हमने यहाँ डेसिमल का यूज किया, यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ पर एक 0 बढ़ाया। तो 8 3 जा अगेन 24, ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 10 में से 4 गए 6 और 2 में से 2 गए 0। हमारे पास डेसिमल पुट है, तो हम यहाँ पर 0 लगा देते, तो ये 8 7 टाइम्स आएगा, 56। रिमेनिंग आपका 4 बचता है। आप चाहे तो उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बट जब हमारे पास डेसिमल के बाद 2 नंबर आ जाते हैं तो हम ज्यादा डिवीजन को आगे नहीं बढ़ाते। तो हमारा फाइनल आंसर है 35.37। तो ये आपका पूरा मीन था जिसे हमने फाइंड आउट किया। आई होप आपको ये डायरेक्ट मेथड समझ में आ गई हो अच्छी तरह से, जिससे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में हम निकालेंगे मॉड। इसी फर्स्ट क्वेश्चन की 2 मेथड्स करनी थी। पहली मेथड में हमें मीन निकालना था और दूसरी मेथड में हमें मॉड निकालना था। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने मीन फाइंड आउट किया, मीन कैलकुलेट किया। अगर आपको मीन निकालने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी।